treo mỏi hai sai chưa đi sỏi về ai treo mỏi.
गुड इवनिंग। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं टूर भी कर चुका हूँ अपना आज का हनोई का 3rd डे का टूर जो था निनबिन का। और पूरा डे ही आज निनबिन में चला गया। सुबह 7 बजे पिकअप हो गया था मेरा और मैं वापस आया हूँ 8 बजे और थोड़ा मतलब 9 बजे तक डिनर करने 9 बजे चला गया था और अब 10 बज रहे हैं, डिनर हो गया है और अब तैयारी है कल हालोंग जाने की, जो कि यहाँ से 2-2.5 घंटे दूर है। तो बात करते हैं आज के दिन की, जो कि 3rd डे था हनोई में। आज मैंने, क्योंकि सिटी टूर तो मेरा कल हो चुका था, आज का दिन मैंने निनबिन के लिए रखा था। जो निनबिन है ये यहाँ से 2-2.5 घंटे दूर है। अगर ट्रैफिक है 2.5-3 घंटे भी लग सकते हैं, अगर ट्रैफिक नहीं है तो 2 घंटे लगते हैं। बट क्योंकि आज शेयर्ड पिकअप था मेरा, प्राइवेट पिकअप बहुत एक्सपेंसिव होता है प्राइवेट टूर जो है, तो आज का टूर गाइडेड टूर था, शेयर्ड था। ऑलमोस्ट लाइक 30-40 पीपल थे अलग अलग कंट्रीज़ के। सो निनबिन क्या है? एक्चुअली निनबिन ऐसी जगह है जो मतलब थोड़ा आपको अलग प्लैनेट का वाइब्स देंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइमस्टोन की जो हैं चट्टानें हैं जो कि माउंटेन्स की तरह लगती हैं, बट माउंटेन्स भी नहीं हैं। अलग तरह का लैंडस्केप होता है। अगर आप में से कोई भी गया हो थाईलैंड में तो लगभग वैसा ही लगता है, या सेम जैसे हालोंग में है लाइमस्टोन की क्लिफ्स रॉक्स हैं, तो सेम वैसा ही है। माउंटेन्स और इनमें यही फ़र्क होता है कि लाइमस्टोन की जो हिल्स होती हैं ये बहुत ही स्टीप इनकी वो होती है ऊंचाई, अलग से मतलब आपको चट्टानें दिखती हैं। ये माउंटेन्स की तो एक शेप होती है। और जो ये लाइमस्टोन फॉर्मेशंस होती हैं इनमें केव्स भी बहुत होती हैं जिनमें पिलर्स बने होते हैं और बहुत लो सीलिंग के स्टैलेग्माइट्स होते हैं जो ऊपर से प्रोट्रूड होती हुई फॉर्मेशंस होती हैं, और जो नीचे से प्रोट्रूड होती हुई फॉर्मेशंस भी यहाँ पे बहुत थी। तो मतलब अच्छा इसमें बोटिंग किया हमने आज। पहले तो हम यहाँ एक बुद्धिस्ट टेम्पल गए थे जिसे बायदीन पगोडा बोलते हैं, जो कि निनबिन में है। गाइड ने हमें बताया था कि बाई मतलब जो इनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें उसका मतलब होता है प्रेयर, और दीन होता है ऊपर, ऊपर देखना या ऊपर। सो बाय दीन पगोडा इसका नाम इसीलिए है, ऊपर देख के प्रेयर करना, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पगोडा टावर है। पगोडा एक्चुअली यहाँ पे ऑलमोस्ट हर बुद्धिस्ट टेम्पल को बोलते हैं। इनके ज़्यादातर बुद्धिस्ट टेम्पल्स में एक टावर होता है जिसे पगोडा बोला जाता है। यहाँ पे भी, चाइना में भी, जापान में भी मेरे ख्याल से। तो ये बायदीन पगोडा की ये खासियत है, ये यहाँ वियतनाम का सबसे ऊंचा पगोडा है, बहुत ही ऊंचा था। मैंने यहाँ पे तो काफ़ी टेम्पल्स देख लिए हैं, काफ़ी टावर्स देख लिए हैं, पर जितना ऊंचा ये था उतना अभी तक कोई भी नहीं देखा। ये यहाँ का सबसे ऊंचा पगोडा है। और इस टेंपल की ख़ास बात ये थी कि इसमें एक हॉल बना हुआ है जिसमें यहाँ के फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क्स की नाम के साथ मूर्ति बनी हुई है। तो ऑलमोस्ट लाइक 800-900 या 1000 मूर्तियाँ पूरे हॉल में थी। आप वॉक करोगे तो आप देखते जाओगे। और ग्रे स्टोन की थी, लेकिन उस स्टोन की खासियत ये है जहाँ जहाँ से उसको लोग टच ज़्यादा करते हैं, या पैरों की जगह हो गई या हाथों की जगह हो गई या फेस की हो गई, तो वो एरियाज उन मूर्ति के एकदम लाइक पॉलिश लग रहे थे, ब्लैक लग रहे थे, लेकिन जो पूरी मूर्ति थी वो स्टोन जो है वो ग्रे वाइट कलर का था। इस टेम्पल की खास बात ये है कि इस टेम्पल में बहुत ही बड़ी और बहुत ही लाइक गोल्डन, बहुत ही शाइनी बुद्धा की मूर्ति लगी थी। इतनी बड़ी मूर्ति मैंने अभी तक वियतनाम में कहीं भी नहीं देखी। और यहाँ पे लेडी बुद्धा की भी बहुत बड़ी गोल्डन मूर्ति लगी हुई थी। और वैसे तो मैं बादेन माउंटेन गया था जहाँ पे ब्लैक लेडी बुद्धा की मूर्ति है, जो आपने देखा ही होएगा, वो काफ़ी बड़ी मूर्ति है। तो ये भी लगभग उसी साइज़ की मूर्ति थी, उतनी बड़ी शायद नहीं थी, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि ये गोल्डन थी, इस पे गोल्ड पॉलिश हुआ हुआ था। और इसमें बहुत सारे उनके मतलब जो अवलोकितेश्वरा अवतार होता है जिसमें गॉडेस ऑफ मर्सी बोला जाता है, कई सारे हाथ होते हैं, 1000 हैंड्स बोला जाता है। मतलब आप देखते हो तो आपकी आंखें मतलब जगमग हो जाती है, चौंधी आ जाती हैं, गोल्ड 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 इतना। एक्चुअली बुद्धिज़्म में गोल्ड को बहुत स्पेशल माना जाता है, इसको ग्लो माना जाता है, गॉड से रिलेटेड माना जाता है।
थाईलैंड में भी आपने देखा होगा ज़्यादातर टेम्पल्स में गोल्ड बहुत यूज़ होता है। एनीवेज, बायदीन पगोडा के बाद हमें लंच के लिए लेके गए थे, जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बुफे तो बहुत ही बकवास था सीरियसली। अब क्या कर सकते हैं, ये जब आप कोई टूर लेते हो तो ये जो उसमें लंच या डिनर डालते हैं वो मोस्टली ऐसे ही होता है, बेकार ही होता है। ये कहते हैं कि आपकी टूर की कॉस्ट में से हमने लंच की डिनर की अरेंजमेंट करी है, बट एक्चुअली में ये कुछ कट ले लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं और सस्ते बुफे में निपटा देते हैं। सो बुफे के बाद हमारा वो त्रांग आन का जो टूर था। त्रांग आन क्या है, मतलब बोटिंग कराते हैं या आपको कायाकिंग कराते हैं। निनबिन की जो हिल्स हैं इनके आसपास रिवर और लेक जो है उसमें ये आपको 1.5 से 2 घंटा बोटिंग कराते हैं, कायाकिंग कराते हैं। आपको नहीं करनी, अगर आपकी चॉइस है तो आप कर भी सकते हो, क्योंकि वो उन्होंने कायाकिंग के जो होते हैं पैडल्स वो रखे हुए थे बोट में। आपकी चॉइस है, कुछ लोग कर रहे थे, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन भी था, मैंने वीडियोस बनाई हैं। इस जगह की निनबिन की खासियत ये है कि यहाँ पे किंग कॉन्ग स्कल आइलैंड जो मूवी है, जो नई वाली किंग कॉन्ग थी, उसकी शूटिंग हुई है। तो अगर इस जगह को देखते हैं और अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप इंस्टेंटली पहचान जाएंगे। तो निनबिन वहाँ से बहुत फेमस हुआ है, उसके बाद से ही यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा जाने लगे हैं। पहले इतना नहीं जाते थे, पहले शायद टेंपल के लिए, बायदीन पगोडा के लिए जाते होंगे, लेकिन जब से ये किंग कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में आया है, फीचर हुआ है, तब से यहाँ ज़्यादा जाने लगे हैं। और जिन जिन जगहों पे शूटिंग हुई है उन्होंने हिल्स का उन्होंने नाम भी रखा हुआ है, और आपको लिखा हुआ दिखेगा अभी वहाँ पे, नाम लिखा हुआ है उन हिल्स का। एक्चुअली वहाँ पे निनबिन में एक 500 सीढ़ियाँ चढ़ के एक माउंटेन के टॉप पे भी एक टेंपल बना हुआ है, और वहाँ लोग चढ़ते हैं व्यू देखने के लिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। निनबिन का जो क्लिफ्स हैं लाइमस्टोन की, ये मतलब एक बिल्कुल अलग ही प्लैनेट का व्यू देती हैं। बट 500 स्टेप्स मेरे बस का तो नहीं है, तो मैंने तो इनको मना कर दिया। मैंने पहले ही टूर में इंक्लूड नहीं करवाया था, तो इन्होंने मेरे को दूसरी गाड़ी में वापस भेज दिया हनोई में। और अब मैं अपनी पैकिंग करूँगा, क्योंकि कल मैं चेकआउट करके जा रहा हूँ हनोई को गुड बाय करके हालोंग, जो कि यहाँ से 2-2.5 घंटे दूर है। और हालोंग में भी आपको यही सीनरी देखने को मिलेगी, बस फ़र्क ये है कि निनबिन तो लैंड पे है और इसके आसपास लेक या रिवर ही है जिसकी बोटिंग कायाकिंग कराते हैं। लेकिन हालोंग में इसके आइलैंड्स हैं, क्लिफ्स के, लाइमस्टोन क्लिफ्स के ऑलमोस्ट 1000 आइलैंड्स हैं, और एक अलग ही प्लैनेट का वाइब, एक अलग ही प्लैनेट का सीन दिखता है, ऐसा लगता है। और वहाँ जो भी जाता है, कई लोग तो मतलब हनोई के एयरपोर्ट पे उतरते ही यहाँ से ही सीधा वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि ये क्रूज़ जो हैं ये अपनी ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स के लिए, गेस्ट के लिए एयरपोर्ट से भी पिकअप करवा देते हैं डायरेक्ट। सो कल मैं जा रहा हूँ हालोंग, बट कल मेरा क्रूज़ का टूर नहीं है। मैंने 1 नाइट 2 डेज़ का क्रूज़ का बुक किया है टूर ऑनलाइन, अभी पेमेंट करना बाकी है, बट टूर ऑपरेटर के हिसाब से कंफर्म है। सो आज मैंने ऑनलाइन में कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से कैब बुक कर लूँ हालोंग की, बट मेरे को मिल नहीं रही थी कल की डेट की। आपको दिन में ही बुक करना होता है, क्योंकि रात में लाइक 7 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद ऑनलाइन आपको कल की डेट दिखाएगा ही नहीं। बट गुड थिंग ये थी कि नीचे ही ट्रैवल एजेंसी हैं, तो मैंने नीचे एक ट्रैवल एजेंसी से कितने $17, हाँ $17 में अपना पिकअप ड्रॉप ऑफ अरेंज कराया है हालोंग के होटल के लिए। तो कल तो मेरा होटल में चेक इन है, लेकिन उसके अगले दिन मैं चेकआउट करके जाऊंगा क्रूज़ पे, और फिर क्रूज़ के बाद मैं दूसरे होटल में ही जाऊंगा हालोंग में ही। सो गाइस, कल मिलते हैं। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, कुछ थोड़ा बुकिंग्स अपनी चेक करूंगा हालोंग की अपडेटेड हैं कि नहीं, और 10 बजे मेरा कल पिकअप है, तो मैं चेकआउट कर जाऊंगा लाइक 9:15 9:30 तक। सो गाइस, स्टे ट्यून, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।